सोचो, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, उसके सामने 3 रास्ते, 3 अलग-अलग किस्मत। वो कौन सा चुनता है? यही तो सवाल है, राइट? और इसका जवाब ही आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स। बेसिकली हम ये समझेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स की लाइफ स्टोरी क्या है, जब इन पर कोई अटैक होता है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बट व्हाई डज दिस मैटर? एग्जाम के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है, स्कोर करना है, तो इन रिएक्शन पाथवेज को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। खासकर जो सिंथेसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके लिए तो ये बैकबोन है। तो इस टॉपिक का कोर आइडिया क्या है? लेट्स सिंप्लीफाई इट। एक हैलोएल्केन को ना एक लोडेड स्प्रिंग की तरह सोचो, बिल्कुल तना हुआ, रेडी टू स्नैप। उसका जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, CX बॉन्ड, वो पोलर है, मतलब एक तरफ थोड़ा पॉजिटिव, एक तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज। इसलिए वो रिएक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन कैसे रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है ट्रिगर पे। और जैसे ही ट्रिगर दबता है, इसके सामने आते हैं 3 मेन रास्ते। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पर इसमें भी 2 टाइप हैं। एक है डायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं SN2। दूसरा है इनडायरेक्ट, यानी SN1। और इन दोनों के अलावा एक तीसरा रास्ता भी है, एलिमिनेशन, या E1 और E2। समझ लो ये एक एस्केप रूट है। ओके, SN1, SN2, एलिमिनेशन, आई नो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इसको आसान बनाने के लिए चलो एक स्टोरी सुनते हैं, एक सिंपल सी कहानी। इसे हम बोलेंगे द फोर्ट्रेस अटैक। ट्रस्ट मी, इस एनालॉजी के बाद आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, तो इस टेबल में हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है। देखो, 3 सिचुएशंस हैं। पहला, SN2, द डायरेक्ट असॉल्ट। सोचो फोर्ट्रेस का गेट खुला है, बिल्कुल अनडिफेंडेड। ये है हमारा 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और छोटा सा अटैकर, यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल, सीधा हमला करेगा और फोर्ट्रेस पे तुरंत कब्जा कर लेगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। सेकेंड सिचुएशन, SN1, सीज एंड ऑक्यूपाई। अब सोचो फोर्ट्रेस बहुत बड़ा है, मजबूत है, चारों तरफ से घिरा हुआ, लाइक अ 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पे डायरेक्ट अटैक काम नहीं करेगा, तो एक वीक अटैकर धीरे धीरे सीज करेगा, घेराबंदी करेगा और 2 स्टेप्स में आराम से कब्जा करेगा। इट्स अ स्लो टेक ओवर। और फाइनली तीसरा रास्ता, एलिमिनेशन, द एस्केप टनल। मान लो फोर्ट्रेस क्राउडेड है और अटैकर एक सब्स्टिट्यूशन करने वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो कब्जा करने के बजाय एक एस्केप टनल खोद देगा। बेसिकली एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके निकल जाएगा, फोर्ट्रेस ही छोड़ दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हो रहा है ना, ये रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल का जो मन किया वो कर लिया। नो, कौन सी स्ट्रैटेजी कामयाब होगी, SN1, SN2 या एलिमिनेशन, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फोर्ट्रेस का टाइप क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन, अटैकर कितना स्ट्रांग है और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इसलिए हम इसका रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलो, अब इन स्ट्रैटेजीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सबसे सिंपल वाला। पाथ 1, द SN2 डायरेक्ट असॉल्ट। याद है हमने कहा था डायरेक्ट असॉल्ट? ये स्ट्रैटेजी तभी और सिर्फ तभी काम करती है जब फोर्ट्रेस का गेट बिल्कुल खुला हो, कोई रोक टोक ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में इसका मतलब है कि SN2 रिएक्शन प्राइमरी यानी 1 डिग्री हैलोअल्केन्स के लिए परफेक्ट है। क्यों? सिंपल, वहां भीड़ भाड़ नहीं है, जिसे हम कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। जगह खुली है तो अटैकर यानी न्यूक्लियोफाइल आराम से पीछे से आके अटैक कर सकता है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। चलो, इस SN2 रिएक्शन को लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर विजुअलाइज करते हैं। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो स्टेप 1, इमेजिन अ टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर है हमारा टारगेट, एक प्राइमरी हैलोएल्केन, लेट्स से 1 ब्रोमोब्यूटेन। अभी वो बिल्कुल शांत है, बस इट्स वेटिंग। एंड नाउ स्टेप 2, सी में एंट्री होती है हमारे अटैकर की, एक स्ट्रॉन्ग OH- न्यूक्लियोफाइल। और ये सामने से नहीं आता, ये एक सीक्रेट एजेंट की तरह हमेशा पीछे से अप्रोच करता है। दिस इज गे द बैक साइड अटैक। स्टेप 3, अब होता है असली आक्रमण, और ये सब एक ही झटके में होता है, नो वेटिंग। इन 1 सिंगल सुपरफास्ट स्टेप हमारा अटैकर OH- पुराने गार्ड को यानी ब्रोमाइड आयन को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। इसे हम कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म।
और रिजल्ट, द फोर्ट्रेस हैज बीन कैप्चर्ड, मिशन सक्सेसफुल। हमारा पुराना मॉलिक्यूल गया और एक नया मॉलिक्यूल 1-ब्यूटेनॉल बन गया। तो ये फोर्ट्रेस की स्टोरी, ये मेंटल इमेज आखिर लैब में कैसा दिखता है? चलो इसको एक रियल एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट करते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आप शायद अपने स्कूल लैब में करोगे भी। सोचो, आपने 1-ब्रोमोब्यूटेन लिया, वो थोड़ा ऑयली सा होता है, और उसमें आपने एक्वस KOH डाला। तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले वो जो ऑयली हेलो एल्केन की लेयर है ना, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। यू विल फील द टेस्ट ट्यूब गेटिंग वार्म, क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट है और एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होती है। और एंड में प्रोडक्ट क्या बना? 1-ब्यूटेनॉल। तो रीजन क्या है? अब आपको पता है, ये एक 1 डिग्री हेलो एल्केन है, ओपन गेट वाला केस, इसलिए इसने सबसे फास्ट रास्ता चुना, यानी हमारा SN2, डायरेक्ट असॉल्ट पाथ। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलो जल्दी से सब कुछ समराइज करते हैं, खासकर वो पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। देखो, अगर कुछ भी याद ना रहे, बस ये 3 बातें याद रखना। पहला, द कोर आइडिया, हेलो एल्केन सिंपल नहीं है, उनके पास हमेशा चॉइस होती है 3 रास्तों की, SN1, SN2 या एलिमिनेशन। दूसरा, वो मेंटल इमेज, द फोर्ट्रेस अटैक एनालॉजी, बस इतना सोचना, गेट खुला है 1 डिग्री तो डायरेक्ट असॉल्ट, SN2, फोर्ट्रेस क्राउडेड है 3 डिग्री तो स्लो सीज, SN1, या फिर एक एस्केप टनल की जरूरत है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी हेलो एल्केन्स जिनका गेट खुला है वो हमेशा फास्ट डायरेक्ट असॉल्ट यानी SN2 प्रेफर करते हैं। सीरियसली, अगर आपने ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा लिए ना, तो ये पूरा टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत बहुत आसान लगेगा। इट विल फील मच लाइटर। तो चलिए इस सेशन को एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए। आज हमने 1 डिग्री हेलो एल्केन की बात की। नाउ कैन यू प्रिडिक्ट एक 2 डिग्री हेलो एल्केन कैसे रिएक्ट करेगा? वो SN1 चुनेगा या SN2, या शायद एलिमिनेशन? सोचो इसके बारे में। व्हाट फैक्टर्स विल डिसाइड इट्स फेट?